आज आपके साथ में एक ऐसा स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो आप इससे पहले तो शायद कभी नहीं सुने होंगे, नहीं कभी सोचा होगा। आप प्राइस एक्शन को किस तरीके से देखते हैं? प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि हमें उसको सोच समझ के उस चीज को ढूंढना पड़ता है, यही होता है प्राइस एक्शन। लेकिन आज की स्ट्रेटजी में आपको मैं बताऊंगा कि प्राइस एक्शन आपको आंखों से दिख जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले यहां पर हम इंडिकेटर सेक्शन में बेरिश, ध्यान से देखिएगा, कैंडल, अब देखिए यहां पे आ गया है बेरिश कैंडल पैटर्न, बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न। इसको हम पहले सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। इस इंडिकेटर को बहुत 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 कम लोग ही जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तफ्तीश से बताता हूं, डिटेल में बताता हूं, चीजें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। हम अभी भी हम उसी पॉइंट पे ही है कि हमें पूरी तरीके से प्राइस एक्शन के साथ ही काम करना है। आगे आगे देखते जाइए किस तरीके से चीजें होता है। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ब्लू कलर में आपको बहुत सारा कुछ लिखा हुआ, ये सब के सब कैंडलस्टिक्स के नाम है। कौन कौन से, पूरा यहाँ पे सूची दिया हुआ, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सा डोजी है, ब्लैक स्पिनिंग टॉप है, व्हाइट स्पिनिंग टॉप है, बेरिश एबंडेंट बेबी है, बहुत सारे हैं। जितने बेरिश पैटर्न हैं सब के सब यहाँ पे है। अब हर एक कैंडल पे तो एंट्री संभव नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हमें यहाँ पे उन कैंडल्स को हटा देना है जिनका हमें कोई काम ही नहीं है। तो किन किन का काम नहीं है, लगभग एक को छोड़ के किसी का काम नहीं है। एक ही क्यों, बाकी के क्यों नहीं। देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं ना प्राइस एक्शन को समझने की, तो आपको छोटे छोटे चीजों को समझना पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप चेस खेलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको प्यादा चलता कैसा है, पॉन जो होता है वो कैसे चलता है, फिर घोड़ा कैसे चलता है, फिर ऊंट कैसे चलता है, इसको नाइट, बिशॉप, रूक, ये इंग्लिश में इन सब चीजों के नाम हैं। इन सब चीजों को सीखने के लिए पहले आपको एक एक काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखते समय भी हमें एक एक कैंडल को अच्छी तरीके से पहले सीखना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहाँ पे आने वाला है। इन सब चीजों को मैं यहां से हटा देता हूं। मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूं कि आपको दिखेगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे जितने भी है सबको मैं हटा रहा हूं, सिर्फ एक को रखूंगा। और ध्यान दीजिए मैं किसको रखने वाला हूं, उस पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। अभी वो चीज अभी आ जाएगा, अभी आपके सामने है। तो बहुत बेशुमार कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते। अभी देखिए आ गया वो बेरिश ग्रेवस्टोन डोजी, हमें इसे रखना है, ठीक है, हमें इसे रखना है। बाकी अब जितने भी आने वाले हैं हमें सबके सबको यहाँ से हटा देना है, ताकि आपका यहाँ पे नॉइस कम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक कैंडल का यहाँ पे नाम है, तो हर एक कैंडल पे तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार नहीं कर सकते। हमने इसलिए सिर्फ बेयरिश में, अभी बुलिश का आना बाकी है, ठीक है, बेयरिश में हम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल रखे हैं, वो है ग्रेवस्टोन, बेरिश ग्रेवस्टोन डोजी का। बाकी सबको हम हटा रहे हैं। आप अगर बाद में चाहे इस स्ट्रैटेजी के अलावा आप अगर कुछ दूसरा इन कैंडलस्टिक्स को सोचना चाहते, किस पे किस तरीके से काम किया जा सकता है, वो बाद में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत आसानी से एक एक कैंडल समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये जितने भी यहाँ पे बन रहे हैं सब वही कैंडल है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा हमारा बुलिश, BULLISH, बुलिश कैंडलस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया वो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी बेशुमार आएगा आपके सामने, बहुत कुछ आने वाला है, पूरा भर गया है अभी चार्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न से। हमें यहाँ पे भी छांटना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से चाहिए, हमें कौन कौन से चाहिए। ध्यान से देखिए, हमें डोजी ये सब नहीं चाहिए, जो जो चाहिए होगा मैं आपको वो दिखा दूंगा। पहले तो सब मैं ऐसे हटाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक एक करके मैं सब हटा दूंगा। अभी बहुत बुलिश है, अभी हर एक चीज को ड्रैगन फ्लाई, हाँ। अब हम बुलिश एंगल्फिंग को रखने वाले हैं, याद रखिएगा, बुलिश एंगल्फिंग को रखेंगे।
और बुलिश हैमर को रखेंगे। बस ये दो ही को रखेंगे। दो ही क्यों, इसलिए मैं सारा आपको एक एक पॉइंट वाइज में आपको समझाऊंगा कि दो ही क्यों, बाकी के फिलहाल क्यों नहीं। बाकी के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी बारी अब नहीं आएगी। मैं इनको पहले हटा देता हूं, फिर मैं इसके आपके पीछे का जो लॉजिक है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। कुछ कुछ चीज़ों को हटाने के लिए भी यहाँ पे समय लगता है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। ऑलमोस्ट वी आर डन, बस हमारा हो ही गया है। बस अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे लिए चार्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे आप कई बार सोचते होंगे ना कि भाई एकदम बॉटम से अगर कुछ मिल जाए या एकदम टॉप से अगर कुछ हमें काम करने के लिए मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है लगभग लगभग उसी प्रकार का है। लेकिन अब बात आती है कि हर जगह तो हम एंटर नहीं कर सकते। क्यों? हर जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे पता करें कि कहाँ जाके कौन से कैंडल पे हमको काम करना है? ये कौन बताएगा? क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी की बात करेंगे तो वो हमें बिल्कुल टॉप पे दिखेगा। ठीक है, कैंडल्स की बात कर रहा हूं। एनगल्फिंग और हैमर वो हमें नीचे दिखेगा, बॉटम पे दिखेगा। बहुत साफ सुथरा तौर तरीका है। अब हमें बस पता क्या करना है, क्या इनके जगह पे कोई है कि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बारे में कोई बता दे जो आंखों से दिख सके और जो नॉन रिपेंटिंग हो। ऐसा नहीं कि मार्केट प्राइस यहां से चला गया और फिर अपीयर हो रहा है। आइए मैं आपको उस इंडिकेटर के बारे में बताता हूं, लेकिन ये फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो हमें किसी एक को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, आंख को बंद करना पड़ेगा, बस इतने, डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप तीसरा क्या आप 100 इंडिकेटर लगा सकते हैं। बस चार्ट पे 2 इंडिकेटर की आंखें खुली होनी चाहिए, बाकी सबके बंद होने चाहिए, तो ही आप लगा सकते हैं। यहां पर आएगा हमारा अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसे जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं ये चार्ट पे आ गया है। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, 70 लिखा हुआ है, 70 को कर देंगे 1। देखिए यहाँ पे हम इंडिकेटर के भरोसे कुछ नहीं कर रहे, हम प्योर कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे ही काम कर रहे हैं बेबी। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या बनता है, हम यहाँ पे क्या क्या चीजों को देख पाते हैं। एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, यहां पर जैसे आप देखते हैं ये सपोर्ट है, ग्रीन सपोर्ट है, और ऊपर रेड जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है। अब जब ग्रीन पे आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, चार्ट को समझने की कोशिश, क्या कि जब चार्ट घूमते 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 जब यहाँ पे ग्रीन आपको पट्टी बनाई हुई दिखेगी, उस वक्त हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेरिश को बंद कर देंगे। समझिए बात को, क्योंकि हम 3 लगातार इंडिकेटर को तो शुरू नहीं रख सकते, और यहाँ पे बुलिश को शुरू कर देंगे। अब देखिए जैसे आप बुलिश को शुरू करते तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि ये वाले 2 कैंडल यहाँ पे बने हैं, एक यहाँ पे हैमर भी बना है, यहाँ पे एक एनगल्फिंग भी बना है। दोनों इंडिकेटर ने आपको दोनों बता दिया है। बस हमारे लिए प्राइस एक्शन तैयार हो गया। जैसे ही इस कैंडल को, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हैमर बना है। ठीक है, ध्यान से अगर देखते हैं, ये पहले हैमर बना है, और हैमर कहाँ पे है, यहाँ पे आपको सिग्नल भी दे रहा है ग्रीन कलर का। पर हम प्राइस एक्शन के मुताबिक चलेंगे कि इस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो ये हो गया है, साथ में नीचे सपोर्ट भी है। बस यही से हमारा काम बन जाएगा। देखिए आप अगर ध्यान से देखते हैं तो एकदम बॉटम से बन रहा है ये, हालांकि इससे पहले और एक हैमर बना था, लेकिन वहां पे सपोर्ट हमें मिला नहीं अल्गो अल्फा से, इसलिए हम उस पर विचार नहीं कर रहे। इसके पहले और एक बना था, लेकिन वहां पे भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम पूरा वेट करेंगे जब तक सपोर्ट ना आ जाए और हमारे सिलेक्ट किए हुए इंडिकेटर्स अपीयर ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब देखिए इसका बड़ा फायदा कैसे मिल रहा है, मार्केट यहाँ से धीरे 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 करके आपने यहाँ से ट्रेड लिया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही चल रहा है, पर यहाँ पे हम मार्केट को खुले हाथों से छोड़ा नहीं जा सकता,
कि भाई हमने छोड़ दिया है, अब देखा जाएगा जहां तक जा रहा है जाएंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस दे देंगे। नहीं, इस तरीके से काम नहीं होगा। आप पहले विचार कर लीजिए कि आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट तय होना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या है? जहां से आपने ट्रेड लिया उसके नीचे 2 कैंडल, बड़ा आसान। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया। चलिए देखते हैं कि एक दो और भी हमें यहाँ पे मिलता है क्या। आप अगर देखते हैं तो ये हमें और एक मिला है। ठीक है, कहाँ पे मिला है? ये वाला कैंडल नहीं है, इस कैंडल को देखेंगे तो आप यहाँ पे धोखा खा जाएंगे। ये हमारे सिलेक्ट किए हुए कैंडलस्टिक्स नहीं है, हमारे सिलेक्ट किए हुए ये है जो अपीयर हो रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, दुनिया भर के चीजों को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब हमने इसको सिलेक्ट किया था एंगल्फिंग को, अब एंगल्फिंग आ गया, बस हमारे लिए प्राइस एक्शन तैयार। कैसे प्राइस एक्शन तैयार हुआ? सबसे पहले यहाँ पे नीली हरा कलर का पट्टी भी आ गया। याद दिला दूं, ये इंडिकेटर जो एल्गो अल्फा का है, ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, ये नॉन रिपेंटिंग है। मतलब ये मार्केट जब चलता रहेगा उसी समय आपको दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, अभी लाइव मार्केट में ही है हम। अब देखिए, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, बस आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा। मार्केट धीरे 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 यहाँ से ऊपर की दिशा में चला जाएगा। तो पहले से आपको यहाँ पे तैयारी रखनी है। आइए, ये हो गया हमारा बुलिश के तरफ वाला। अब हम बुलिश को यहाँ पे बंद कर देते हैं, आंख उसकी बंद कर देते हैं, बेरिश को शुरू कर देते हैं। बेरिश में हमने एक ही कैंडल रखा है, ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, आप चाहे तो एक दो और, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2, 3 भी नहीं, मैक्सिमम 2 रखिएगा। ठीक है, हमने एक ही रखा ताकि हम यहाँ पे बार बार कंफ्यूज ना हो। ग्रेवस्टोन डोजी रखा है, वही हमारे लिए अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये रेजिस्टेंस है, रेड कलर का एरिया पूरा रेजिस्टेंस है, साथ में यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी भी बन गया है। बस यहाँ से हमारी एंट्री, इसके ऊपर का एसएल। अब देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे आपको क्या दिया है। तोहफे में अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत देर तक यहाँ से अगर आप गिनते हैं तो सिर्फ एक ही कैंडल ऊपर गया है, 2 कैंडल भी नहीं है। मार्केट फाइनली यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया है। चलिए, ये तो एक बात हो गया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसके ऊपर सिर्फ एक कैंडल गया, ये इसके ऊपर दूसरा कैंडल नहीं गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको स्टॉप लॉस भी काफी, मैंने ये इस प्रकार का स्टॉप लॉस बार बार अपने वीडियो में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये और एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गया। अगर आपका यहाँ से एंट्री छूट भी जाता है किसी कारण से तो दूसरा वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला मिलने के बाद, लेकिन याद रखिएगा, अब इस जगह को देखिए, यहाँ पे भी एक ग्रेवस्टोन डोजी बना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी बना है, पर इसने रेजिस्टेंस को छुआ नहीं। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखिए अभी इस कैंडल को, ये भी ग्रेवस्टोन डोजी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ग्रेवस्टोन डोजी बना है, पर इसने रेजिस्टेंस को, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को छुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एंटर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बना है, पर यहाँ पे सिर्फ फ्लैट कैंडल से किसी को ब्रेकडाउन मिला नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब वापस चलते हैं, यहाँ पे जैसे आते हैं हमको यहाँ पे और एक ग्रेवस्टोन डोजी मिलता है, यहाँ पे उसको ब्रेकडाउन मिला। अब यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके सीधा नीचे, यहाँ पे भी एक ग्रेवस्टोन डोजी मिला। कुल मिला के देखिए यहाँ पे भी है। तो जहां जहां पे, और आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो हमें सिर्फ बॉटम और टॉप पे मिल रहा है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में जब आप निपुणता हासिल करते हैं, आपको फिर कौन पीछे कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।